जी हाँ, सभी दोस्तों को सलाम नमस्कार। और आइए आज हम फिर लेट से इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा कि करंट अफेयर्स एंड एमसीक्यूज ऑन 11 जुलाई 2021 बाय स्टडी 11 में स्वागत है आपका। और ये टॉपिक्स जो हम कवर कर रहे हैं वो द कुंभ रिवर, अदयार रिवर एंड बकिंगम कैनल। और सेकंड है असम कैटल प्रिजर्वेशन बिल 2021 and exclusively for all these competition examinations as I have described here। एंड और यहाँ पर जो अधिक जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ, टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं सर। और फिर आइए बिना किसी देरी के हम आपके साथ आते हैं टॉपिक पर। जी हाँ, तो सबसे पहला जो हम यहाँ पर देख रहे हैं दैट इज द कुंभ रिवर, अदयार रिवर और बकिंगम कैनल। ये तीनों जो हमारे पास जब ये डिस्कशन के लिए है दैट इज ड्यू टू देखिए डीएमके ने अपने मैनिफेस्टो में इसको लाया था, इसको रेस्टोरेशन के लिए और कंजर्वेशन एंड रेस्टोरेशन, प्रिजर्वेशन एंड रेस्टोरेशन। तो आइए कुछ के बातें इन सभी नदियों और कैनल के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमें हासिल कर लेनी चाहिए। कुंभ रिवर, इसको थिरुवल्लिकेन्नी रिवर कहते हैं। और ये जो है इज वन ऑफ द शॉर्टेस्ट क्लासिफाइड रिवर्स वंस कॉल्ड थेम्स ऑफ साउथ इंडिया, जो कि बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती है। जी हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे जो आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। थेम्स ऑफ इंडिया इसको कहा जा रहा था। और फिर अलोंग विथ अदयार रिवर और कोसस्थलाइवर रिवर, ये तीनों नदी मिलकर के मतलब यानी कि ट्राइफर्केट करते हैं चेन्नई को, चेन्नई और नॉर्दर्न चेन्नई फ्रॉम सेंट्रल चेन्नई, ये इस तरह से उनके वहाँ पे उसको ट्राइफर्केट करते हैं। और नेक्स्ट में हम आते हैं यहाँ पे कि बकिंगम कैनल के बारे में कुछ जानकारी शेयर करते हुए कि बकिंगम कैनल जो है 796 किलोमीटर है और ये लॉन्ग फ्रेश वाटर नेविगेशन कैनल है जो कि कोरोमंडल कोस्ट के पैरेलल में साउथ इंडिया में है। और ये काकीनाडा सिटी जो है ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से ये शुरू होती है और विल्लुपुरम तमिलनाडु में जाकर खत्म होती है। और इसी तरह से कि ये कैनल जो है कनेक्ट्स मोस्ट ऑफ द नेचुरल बैकवाटर्स अलोंग विद द कोस्ट ऑफ चेन्नई पोर्ट। ये बकिंगम कैनल का नाम और इसका कैसे, कहाँ से शुरू, मतलब कब इसका ये हुआ, शुरू किया गया इसमें काम। तो फर्स्ट सेगमेंट ऑफ द कैनल वाज सॉल्ट वाटर नेविगेशन कैनल कंस्ट्रक्टेड ऑन इन 1806, जो कि मद्रास और इन्नौर के बीच में 18 किलोमीटर की दूरी पर इसको बनाया गया शुरू में। और उसके बाद 1878, याद रखिएगा 1806 में बनाया शुरू में मद्रास से इन्नौर तक। और फिर 1878 में जो बकिंगम कैनल इसका नाम दिया गया, चूँकि उस वक्त के जो ड्यूक ऑफ बकिंगम एंड चैंडोज थे उन्हीं के ऑर्डर्स पर फिर से काम शुरू हुआ था। आइए फिर हम शेयर करते हैं आपके साथ वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एंड लॉन्गेस्ट मैनमेड वाटरवे, जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा मिला हुआ है। ये कवरिंग करते हैं लगभग 1100 माइल्स और 2500 साल पुराना ये है। और जो कि बेजिंग से लेकर हांगजू ग्रैंड कैनल, ये पूरा का पूरा इसका नाम है। और ये कनेक्ट करता है 5 मेजर रिवर्स इन चाइना। तो ये थी कुछ बातें कैनल्स और कुंभ रिवर के बारे में। तो आइए कुंभ रिवर के बाद हम एमसीक्यूज पर आ जाते हैं कि फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एंड लॉन्गेस्ट मैन-मेड वाटरवे, also a UNESCO World Heritage Site covering more than 1,100 miles and 2,500 years of the history. The Beijing-Hangzhou Grand Canal connects 5 of the major rivers in China. Second,
Option is here. The Buckingham Canal is a 796 kilometers long freshwater navigation canal that parallels the Coromandel coast of South India from Kakinada city in the East Godavari district of Andhra Pradesh to Villupuram in Tamil Nadu. तीसरा है कि Coombe River, also known as Thiruvallikeni River, along with the Adiyar River running parallel to the south, and Kosasthalaiva River, the river trifurcates the city of Chennai and separates northern Chennai from the central Chennai. Options are here: only A and B, B and C, A and C, none of the above, more than. Since the question is here incorrect, and here all the statements are correct, so answer should be 4, none of the above. नेक्स्ट हम लोग आए यहाँ पे कि असम कैटल प्रिजर्वेशन बिल के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा, बिल्कुल सिंपल वे में, कि ये बिल जो है असम गवर्नमेंट ने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द कैटल और द यूज द स्टेट फॉर द ट्रांसिट ऑफ द बोवाइन एनिमल, दैट इज टू कर्ब द इलीगल ट्रेड एंड स्मगलिंग। सरकार का दावा है कि चूंकि यहाँ पे इलीगल ट्रेड हुआ करता है एनिमल्स का, और दूसरे स्टेट और यहाँ तक कि बांग्लादेश भी जो कैटल चले जाते हैं, इसलिए इसको रोकने के लिए ऐसा कदम उठाया गया है। ये बिल जो रिप्लेस करेगा असम कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट 1950 के तहत, जिसमें ये कहा गया था कि 14 साल से अधिक एज वाले कैटल को स्लाफ्टर की अनुमति दी जाएगी जब वो लोकल वेटरनरी ऑफिसर से उनको अप्रूवल मिल जाएगा। जी हाँ, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया यहाँ से कि यहाँ पर इस कैटल प्रिजर्वेशन बिल में और भी बातें होंगी शामिल, जैसे कि कहाँ पर स्लाफ्टर होना है, कहाँ पर स्लाफ्टर नहीं होना है, जो लोग इसको पूज्य मानते हैं उनका कैसे एहतराम करना, ये सारी बातें इसमें आएंगी। अभी देखिए इसमें किस किस प्रकार की बातें इसमें शामिल होती हैं। मेन यहाँ पर है कि ये मुद्दा क्यों आया, तो हुआ कि मेघालय गवर्नमेंट ने इस पर आपत्ति जताई और उन्होंने कहा कि ये चूंकि मैटर ऑफ कंसर्न है और हमारे यहाँ के व्यवसाय से ये जुड़ा हुआ है, तो इसलिए सेंटर को इसमें हस्तक्षेप करनी चाहिए। आपको बता दें कि मेघालय, मिजोरम और नागालैंड ये तीनों जो है हमारे क्रिश्चियन मेजोरिटी स्टेट्स हैं। हालांकि मिजोरम और नागालैंड ने इससे अपने आप को अलग किया हुआ है। मेघालय का दावा है कि ये जब इस ट्रेड को बंद कर दिया जाएगा तो जो हमारे यहाँ का जो मुख्य ट्रेड है, वन ऑफ द इकोनॉमिक जो ट्रांजेक्शन्स होता है थ्रू द कैटल ट्रेडिंग, इट विल बी वेरी अफेक्टेड फ्रॉम दिस रिजर्वेशन बिल। एक चीज यहाँ पर आया था बोवाइन एनिमल। जी हाँ, ये बोवाइन, व्हाट इज द टर्म यूज्ड हियर? सो द बोवाइन एक एनिमल है जो कैटल ग्रुप का, जिसको काव से लेकर के शीप तक इसको हम लोग जोड़ते हैं। इसी तरह से कुछ और भी टर्मिनोलॉजी है जहाँ पर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। पोर्साइन या पोर्सिन, द टर्म यूज्ड फॉर बफेलो एंड बिसन, एंड ओवाइन इज अ टर्म रिलेटेड टू स्वाइन। तो इस तरह से ये असम कैटल प्रिजर्वेशन बिल के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको हमने दी। आइए उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन शेयर करते हैं। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग असम कैटल प्रिजर्वेशन बिल 2021। इट इन्वाइजेस imposition of complete ban on the transport of cattle outside the state. Meghalaya, Mizoram, Nagaland raises concern over it, as these are the Christian majority states where they consume beefs. Option only A, only B, only both, none of the above. Here, statement A is the correct answer. It invites the imposition of complete ban on transport of the cattle outside the state. But in the second option, Meghalaya, only Meghalaya raises the concern, but Mizoram and Nagaland keep themselves aloof from this matter. So answer B is wrong.
हियर द आंसर विल बी ए। एक बात और भी हम आपसे जानकारी शेयर करते हैं कि क्रिश्चियन मेजोरिटी स्टेट हमारा कौन कौन सा है, तो वो है मिजोरम 87.9%, नागालैंड 87.2%, मेघालय 83% और अरुणाचल प्रदेश उसके बाद के आता है। और नेक्स्ट है कि लार्जेस्ट क्रिश्चियन पॉपुलेशन जो हमारा है वह केरल है सबसे ज़्यादा, फिर तमिलनाडु, तब उसके बाद मेघालय। तो दैट्स ऑल माय फ्रेंड्स। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।